वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो। स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है बिगिनिंग विद बेसिक्स। तो आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो भी आपका टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड है, बीएड से रिलेटेड है, डेल्ड से रिलेटेड है। इसके अलावा आप कोई भी टीचिंग का कोर्स करते हैं या फिर आप टीचर हैं या फ्यूचर टीचर होने वाले हैं, राइट। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक टीचर को, इंस्ट्रक्टर को पता होना चाहिए। एंड इसके बारे में बहुत अच्छे से वाइटल टॉपिक है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके स्क्रीन के सामने अभी दिख रहा है ये है मेरा फाइल जो कि मैंने टीचर ट्रेनिंग करते वक्त बनाया था। ये क्विलिंग पेपर की आर्ट है, ठीक है। सो ये क्विलिंग पेपर का किया हुआ काम है। मैंने एक सॉरी बर्ड का जस्ट एक सिंबॉलिक क्विलिंग पेपर से बना दिया था डायग्राम, सॉरी डायग्राम नहीं, क्विलिंग से जस्ट एक डायग्राम शो किया था, देख लीजिए आप। ये पेपर का वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए फाइल को ओपन करते हैं। एंड जो टुडे आज का टॉपिक है वो है आपका केस स्टडी। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मेरा फाइल है ये एक सिग्नेचर्ड फाइल है, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले सिग्नेचर दिखा देती हूँ, जो कि यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये रहा सिग्नेचर, इंस्ट्रक्टर का साइन है, जो कि मैंने जब टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट किया था तो जिसे फाइल को शो करना पड़ता है उसके एंड में एक सिग्नेचर होता है, वो सिग्नेचर है, यानी कि ये साइंड फाइल है। तो आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ये सोचने में कि पता नहीं सही होगा या गलत होगा। डेफिनेटली सही है, तभी मैंने एक बहुत ही अच्छी जगह से टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट किया था। 1 ईयर तक ये कोर्स चला था मेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा पहला टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है सॉरी, वो है केस स्टडी फाइल, ठीक है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, केस स्टडी फाइल, ठीक है। तो ये मेरा केस स्टडी फाइल का एक पहला पेज का जो एक फॉर्मेट है ये है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर में लिखा है केस स्टडी फाइल ऑफ चाइल्ड। एक बच्चे का केस स्टडी फाइल तैयार करना है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सबमिटेड टू, यानी किसे मैं सबमिट कर रही हूँ, सबमिटेड बाय किसके द्वारा सबमिट हुआ है। सबमिटेड बाय में मैंने अपना नाम मेंशन किया है, सबमिटेड टू में मैंने अपनी इंस्ट्रक्टर का नाम मेंशन किया है जिन्हें मैंने ये फाइल सबमिट किया था, जो कि हमारी सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर थी, ठीक है। तो इस तरह से, एंड यहाँ पर मैंने सेशन मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। सेशन मेरा जून सेशन था 2017-18 का, तो उस वक्त जब मैंने टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया था तब का है। ये एक इंडेक्स पार्ट है, यानी कि मैंने कितने सारे बच्चों का केस स्टडी फाइल बनाया था। एक फाइल के अंदर मिनिमम 5 बच्चे का केस स्टडी फाइल तैयार करना था, तो मैंने यहाँ पे 5 बच्चों का केस स्टडी फाइल बनाया था, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे हर एक बच्चे के बारे में तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए काम करती हूँ, एक बच्चे के बारे में आपको सही तरीके से प्रॉपर वे में जानकारी देती हूँ केस स्टडी फाइल के बारे में, ताकि आप खुद से भी बना सकें। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप बताइए कमेंट बॉक्स पे, मैं बना के आपको दूंगी केस स्टडी फाइल एक नए तरीके से। तो जितना भी आपको हेल्प लगे बताइएगा प्लीज़। आइए फ्रेंड्स आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है एक्नॉलेजमेंट का। एंड ये एक्नॉलेजमेंट का जो पार्ट है, इस पे आपको बताना है कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या किया है, किसकी मदद से किया है। ये बताना जरूरी नहीं है, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट के तौर पे दे दिया है। तो ये पहला फाइल है, ये देखिए, आप देख सकते हैं। जो पहला बच्चा का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये इसका नाम है आशीष सिंह। एक्चुअली ये मेरा खुद ही का भतीजा है। जब मैं 2017 पे टीचर ट्रेनिंग कर रही थी तो मुझे हर एक एज ग्रुप के बच्चे के ऊपर केस स्टडी फाइल बनाना था। तो एक एज ग्रुप में से मैंने इस बच्चे को लिया था, अपने ही भतीजे का एज ग्रुप को लिया था, जो कि 3 इयर्स का था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक फ़ोटो लगाने के बाद आप देखिए धीरे धीरे मैं फाइल को ऊपर कर रही हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं प्रॉपरली फ़ोटो क्लिक करके वीडियो के साथ एंड में ऐड कर दूंगी आप लोगों के लिए। तो जो जनरल इंफॉर्मेशन था चाइल्ड के बारे में, पहला है आपका चाइल्ड का नाम, दूसरा है आपका डेट ऑफ बर्थ, थर्ड है आपका एज, फोर्थ है आपका एड्रेस देना है, वो बच्चा रहता कहाँ है। जो फिफ्थ है उसका नॉर्मल जो बॉडी है वो कैसा है, सीजरन बेबी है, नॉर्मल बेबी है, कैसा है वो। वेट देना है बच्चे का, सेक्स बताना है, वो लड़का है या लड़की है। ये आपका पहला पेज में पूरा ये सारा इंट्रोडक्शन जाएगा, आप देख लीजिए अच्छे से।
आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो इस पे। एंड सेकेंड पेज में आ जाते हैं अब। ये देखिए, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चा है, आप अगर किसी बच्चे के घर में जा रहे हैं सर्वे करने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बच्चा का फैमिली कैसा है, क्योंकि बच्चा के ऊपर इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो ये बच्चा का जो पालन पोषण है, जो ब्रॉटअप है, ये डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरनमेंट में है, उसके घर में कैसा उसको शिक्षा मिल रहा है, कैसे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, कैसे एडुकेशन मिल रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर एक बच्चे को ब्रॉटअप में हेल्प करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। तो देखिए, फादर्स नेम मैंने मेंशन किया है, बच्चे का मदर्स नेम मेंशन किया है, फादर का ऑक्यूपेशन बताया है मैंने, मदर का ऑक्यूपेशन बताया है, फादर करते क्या है, मदर करती क्या है, मंथली इनकम कितना है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड होती हैं। और ये फिर आता है आपका तीसरा पॉइंट। आई होप कि आप लोगों को वीडियो क्लियर दिख रहा हो। इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड्स नेचर एंड बिहेवियर। चाइल्ड के नेचर के बारे में और बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन देना। नेचर के बारे में यानी बच्चे को क्या पसंद है, बच्चे को क्या पसंद नहीं है, उसका व्यवहार कैसा है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि आप एक बच्चे का सर्वे कर रहे हैं, यानी एक बच्चे के साथ आप 6 से 7 दिन रहिएगा। रहने के बाद आपको एक केस स्टडी फाइल बनाना होता है कि उस बच्चे को आपने फॉलो अप किया है कि वो सुबह क्या करता है, दोपहर में क्या करता है, शाम में क्या करता है, कैसा उसका एक्टिविटी रहता है। ये क्यों जरूरी है फ्रेंड्स, जानते हैं आप? क्योंकि अगर एक बच्चा अगर एक टीचर बच्चे का नर्व्स पहचान ले ना, तो वो टीचर को बच्चे को कोई भी टॉपिक समझाने में या कंट्रोल करने में या समझने में दिक्कत नहीं आता है। आई एम सॉरी फॉर द वर्ड ऑफ कंट्रोल। टीचर होने के बाद कभी भी कंट्रोल करना मत सीखिए, बच्चे को समझना सीखिए, ठीक है। क्योंकि आप बड़े हैं, टीचर बड़े हैं, टीचर मैच्योर है, वो चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन वो बच्चे हैं। वो हमें नहीं समझेंगे, हमें उन्हें समझना होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं पढ़ाई जरूरी है, उसे समझना होगा, वो कभी नहीं समझ सकता। बिकॉज ही इज चाइल्ड, ही इज इमेच्योर। वो मेच्योर नहीं है, राइट। उसका मेच्योरिटी उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचा कि वो चीज़ों को समझ सके, करेक्ट। तो उसी हिसाब से यहाँ पे चाइल्ड के नेचर के बारे में मैंने बताया है। चाइल्ड्स का लाइकिंग क्या है? लाइकिंग ये है, इट हेल्प्स टू, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है नॉटीनेस थिंग्स, उसको नॉटीनेस थिंग करना बहुत पसंद है। थोड़ा बहुत करेक्शन मेरे इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पे किया है, क्योंकि वो बहुत अच्छी टीचर थी, तो उन्होंने काफ़ी मतलब बहुत बारीकी से वो कॉपी चेक करती थी। इसीलिए आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये चेक्ड कॉपी है बाय अ वेरी गुड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। उनका नाम शाश्वती मैम था। तो चाइल्ड्स का डिसलाइकिंग के बारे में लिखिए कि उसको क्या क्या नहीं पसंद है। ही डज नॉट लाइक टू स्टडी। ज़्यादातर ये होता है, बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते, उन्हें समझाना पड़ता है कि पढ़ाई उनके लिए ज़रूरी है। फिर आप देख सकते हैं चाइल्ड के बिहेवियर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे एक एक लाइन को नहीं बोल पा रही हूँ, नहीं पढ़ना चाह रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आपको भी देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको मैं फॉर्मेट के रिलेटेड हेल्प कर सकूं। फर्दर अगर आपको चाहिए कि आपको सेंटेंसेस चाहिए, आप चाइल्ड के लाइकिंग के बारे में सेंटेंस नहीं बना पा रहे, आप चाहते हैं कि मैं आपको उस पर हेल्प करके दूं, लिख कर दूं, देन यूर मोस्ट वेलकम। कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। विद इन 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स कोशिश करूंगी कि आप जैसे ही कमेंट करें, विद इन 2 to 3 आवर्स आपको मैं वो कंटेंट रेडी करके प्रोवाइड कर सकूं। पूरा कोशिश रहेगा मेरा फ्रेंड्स। और वीडियो को देखते देखते लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नीडी पर्सन है शेयर कीजिए, जिनका भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, जिनके पास नोट्स मटेरियल नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, उनको शेयर कीजिए। बताइए उन्हें कि आप हेल्प ले सकते हैं इस चैनल के थ्रू अपने ग्रो के लिए। तो जो 4 पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, जो 4th नंबर पॉइंट है वो है रिलेशन बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे बताना है मुझे कि एक बच्चे के साथ उसके माँ बाप का रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पे एलाबोरेट करते हुए मैं ये ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी, बस इतना बोलना चाहूँगी कि एक बच्चे को
एक पेरेंट्स को उसके बच्चे के साथ फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। एज़ पर द सिनेरियो, एज़ पर द अंडरस्टैंडिंग, उसे जगह जगह पर सिचुएशन के हिसाब से फ्रेंड बनिए, सिचुएशन के हिसाब से इंस्ट्रक्टर बनिए। पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे को कैसे ब्रॉट अप करना है। अगर आप हर जगह बच्चे को कंट्रोल कीजिएगा, देन आपका बच्चा कभी ग्रो नहीं करेगा। आई एम टेलिंग यू, कभी ये पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी किसी भी स्टूडेंट को एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, आप कभी भी गाइड करने का सोचिए, कंट्रोल करने का मत सोचिए, क्योंकि बच्चे कभी भी कंट्रोल में नहीं आते। या आप ही सोचिए ना, अगर आपको कोई बोलेगा कि मैं आपको कंट्रोल करना चाहता हूँ, अब मैं जैसा बोलूँगा आपको वैसा ही करना है, तो ऐसा नहीं होता है ना। ये एक ह्यूमन नेचर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल थिंकिंग बिहाइंड दिस। तो आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। ये है आपका रिलेशन बिटवीन द चाइल्ड एंड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। पहले तो था कि रिलेशन बिटवीन देखना है चाइल्ड के साथ और गार्जियन के साथ, पेरेंट्स यानी माँ बाप के साथ। अब यहाँ पे है कि फैमिली के साथ बच्चे का कैसा रिलेशनशिप रहा है, इस चीज को आपको एलाबोरेट करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इस टॉपिक पे, माई व्यूज अबाउट चिल्ड्रेन। आपका क्या व्यू रहा? आपने जो बच्चे को 7 दिन तक जांचा परखा, उस पे आपका क्या व्यू है, बच्चा कैसा है? तो जितना ही शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस में लिखिएगा, टीचर को चेक करने भी इंजॉयमेंट आएगा एंड आपको भी समझने में चीज़ों को ज़्यादा सुविधा होगा। ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस लिखने से ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है, नो। ऑल ओवर थिंकिंग जो यहाँ पे डिपेंड करता है, आप एक बच्चे के सर्वे के बाद कितना पॉइंट आप दे पा रहे हैं, दैट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। या फिर आप खुद जब टीचर बनिएगा तो आपको ये सीखने में बहुत हेल्प करता है। और जो देखिए यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है, इस पूरे रिपोर्ट का जो लास्ट पार्ट है वो है सर्वे रिपोर्ट। जाहिर सा बात है, आप जब भी कोई सर्वे करते हैं तो आपका ये मोटिव रहता है कि आप जब लास्ट में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि सर्वे में आपने ये इतनी सारी चीज़ों को मेंशन किया एंड क्या क्या वहाँ पे आपको वाइटल चीज़ें मिली, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए फर्दर, है ना। तो उसी तरह से जो सर्वे था, वो सर्वे कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने ये सर्वे कंप्लीट किया था 1 2 3 4 5, 5 दिन का सर्वे था। डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का सर्वे बच्चे के साथ लेना चाहते हैं, या फिर आपकी जो नॉट सोसाइटी, काइंड ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग सोसाइटी जो है, वो कितने दिन का सर्वे के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि एक बच्चे को आप कितने दिन तक नोटिस कीजिए, फिर उसके बारे में। क्योंकि आप एक दिन में किसी बच्चे को नोटिस करके नहीं बता सकते कि वो बच्चा कैसा है, डेफिनेटली नॉट, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे डेट और टाइम मैंने मेंशन किया है कि मैं 6 बजे गई थी, 6 तारीख को गई थी जनवरी में, सैटरडे को गई थी, एंड मैंने इतने से इतने बजे तक बच्चे के साथ टाइम बिताया है। ठीक है, फिर मैं 15-13 तारीख को गई, कुछ दिन बाद गई, फिर मैंने इस डे को गई एंड इतना से इतना समय, 6 से 7 बजे का शाम का समय मैंने बताया। कोशिश कीजिएगा कि टाइम जो है वो वैरी करे, एक ही टाइम पे ना जाए, क्योंकि बच्चा एक ही टाइम पे एक ही मेंटलिटी से रह सकता है। लेकिन जब भी आप डिफरेंट टाइम पे विजिट करेंगे बच्चे के पास, तो आपको बच्चा एक अलग ही वे में दिखेगा, अलग ही उसका एक जैसे कि नेचर होता है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड वही तो आपको सर्वे देखना है ना, क्योंकि आप जब टीचर बनिएगा तभी तो आप बच्चे को समझ पाइएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा ये फाइल कंप्लीट होता है एंड देख लीजिए, यहाँ पे मैंने यहाँ गार्जियन सिग्नेचर एंड ये रिसर्चर सिग्नेचर, यानी कि मेरा सिग्नेचर था, मैंने रिसर्च किया था, यहाँ गार्जियन सिग्नेचर। उसी तरह से फ्रेंड्स, टोटल 5 बच्चों का ये मैंने सेम वे में, सेम प्रोसेस पे मैंने टोटल 5 बच्चों का फाइल बनाया था। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये दूसरा बच्चा का फाइल था। ठीक है, इसी तरह से तीसरा बच्चा का फाइल था। मैंने ये टोटल 5 बच्चे का फाइल बनाया था एंड ये 5 बच्चे का फाइल बनाने के बाद मेरा पूरा ये सर्वे रिपोर्ट कंप्लीट हुआ था एंड यहाँ पे लास्ट में इंस्ट्रक्टर ने सिग्नेचर किया था। तो ये पूरा केस स्टडी फाइल तैयार होता है। आपके ऊपर है, आप इस केस स्टडी फाइल को कैसे सजाना चाहते हैं, किस रूप में सजाना चाहते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप जितने अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, टीचर को भी मज़ा आता है चेक करने में।
बच्चों को भी मज़ा आता है पढ़ने में कि आज मैम ये लेसन प्लान लेके आई है, क्या पढ़ाएगी, आखिर ये चार्ट से क्या सिखाना चाहती है, आखिर ये फाइल क्यों लेके आई है, क्या पढ़ाना। तो सभी इंटरेस्ट के साथ देखने लगते हैं। तो चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना सीखिए, ब्रॉड नहीं। ब्रॉड बनाने से बच्चे कभी भी आपके पढ़ाई को लेके इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आप अगर वही 10 लाइन की चीज़ को 1 लाइन में समझा के क्लैरिफाई करेंगी ना, तो बच्चे वो 10 लाइन 1 लाइन की मदद से वो 10 लाइन क्रिएट कर लेंगे। तो मेरा मोटिव सिंपली यही रहता है फ्रेंड्स। देखिए एक्चुअली आजकल का जो स्टडी पार्ट है ना, वो क्या ही बोले, बहुत ही अजीब सा हो गया है। आजकल का नहीं, बहुत पहले से ही है। एंड सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होता है जैसा कि सबके लिए, बट आजकल ये पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि इतनी रिजल्ट की चिंताएं लगी रहती हैं मम्मी पापा को या पेरेंट्स को, कि बच्चे के बेसिक पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। इस वजह से मैंने बिगिनिंग विथ बेसिक्स रखा है, क्योंकि मैं फर्दर इस चैनल को, अगर आप लोगों का हेल्प और प्यार मिलता है तो ग्रो करूँगी। तो फिर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बेसिकली बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नीडी है, जिनको भी हेल्प चाहिए इसके रिलेटेड, इस चैनल पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। आई बिलीव मैं कोशिश करूँगी आपको उसका रिप्लाई देने का, हेल्प करने का। इसका पहला जो मेरा वीडियो था वो लेसन प्लान पे था, मैं उसको फिर से फर्दर और अच्छे से करके एडिट करके मैं उसको फिर से डालूंगी, ठीक है, अपने पहले वाले लेसन प्लान को। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।